करके बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि तुम लोगों के मन में, तुमने जहां से भी आई है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम सब पर अपने माहौल का असर होता है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि वो जो जानता है वो पूरी तरह सच है। हम सब अज्ञानी हैं, सिर्फ आगे पीछे। हम सब अधूरे हैं, हमारा ज्ञान, हमारी समझ अधूरी है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो शायद मैं भी ऐसे ही सोचता, क्योंकि मैं तो उस समय आरएसएस में था। मैं अपने जन्म से, मतलब जब 3 साल 4 साल की उम्र से, मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। और तो आप ये समझिए, एक मित्र ने भी जिक्र किया, तो 1975-77 तक मैं उसके प्रभाव में था। और 77 इमरजेंसी के खिलाफ जो एक अंडरग्राउंड विरोध का आंदोलन चल रहा था, उसमें मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से शामिल होता था। और मैं वो सब उसमें विरोध में शामिल था। पर्चे छपवाना, पर्चे बांटना, हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटी में जाके दरवाजे नीचे से सरका देना ताकि लोग पढ़े, इमरजेंसी के विरोध में। तो कम्युनिस्ट भी उसमें लगे हुए थे, समाजवादी भी लगे हुए थे, आरएसएस के लोग भी लगे हुए थे। लेकिन फिर कुछ ईश्वर की कृपा हुई, कुछ गांधी मिल गए, उससे पहले कृष्णमूर्ति मिल गए, और कुछ स्वतंत्र खुद अपने स्तर पर पढ़ने, किताबें पढ़ने की, सोचने की एक आदत थी। तो उसके कारण मैं उससे निकल सका। और आज मैं पूरी तरह बाहर हूँ, न केवल बाहर हूँ, अब मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने कितना नुकसान किया है और कर रहे हैं। तो ये सारी जो डिसइंफॉर्मेशन हम सुन रहे हैं बच्चों के मन में, ये उन्हीं लोगों ने भरी नहीं। पूरी बहुत बड़ी ताकत लगी है इसमें, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं इसमें। मैं खुद भी उनका शिकार हूँ। तो कोई मैं बहुत खुल के दिखता बोलता हूँ, तो मेरा ट्विटर हैंडल एक हैक करा लिया गया, दूसरा शुरू किया तो उसको बंद करवा दिया गया, सस्पेंड करा दिया गया, जिस पर मैं 15 साल से कर रहा था। 1-1.5 लाख से ज्यादा मेरे फॉलोअर्स। तो बेटा, तुम लोगों ने जो सुना है, मुझे अफसोस है ये कह देने की, वो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो झूठ, एक एक बात झूठ है और जानबूझकर फैलाई गई है, इसीलिए कि तुम्हारे जैसे युवा दिमागों पर, जो अभी विकसित हो रहे हैं, अभी विकास हुआ नहीं है पूरा, शिक्षा पूरी नहीं हुई तुम्हारे पास अभी वो आलोचनात्मक बुद्धि और विवेक नहीं है, या विकसित नहीं है पूरी तरह तो हमारे भी नहीं, किसी के नहीं होते, जो सही और गलत की पहचान कर सके। इसमें बड़ा समय लगता है, इसमें समझ लगती है और इसमें अनुभव लगता है। तो मैं वहीं था जहां तुम आज हो, वहां से अब मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो तुम भी पहुंचोगे शायद वहीं, और उससे आगे जाओगे जहां मैं पहुंचा। इसलिए मैं निराश नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए भी और इस देश के लिए भी आशाओं से भरा हुआ हूं। तुमको खुद, अगर तुम लोग ईमानदार हो अपने प्रति, अपने विकास के प्रति, तो तुमको खुद एक दिन सच्चाई पता चल जाएगी। मैं सिर्फ अभी तुमसे ये कहूंगा कि अपने दिल और दिमाग खुले रखो। कोई भी एक बात विशेष तौर पर तो सोशल मीडिया से सुनते हो, यूट्यूब के चैनलों में, और अभी यूट्यूब चैनलों की बाढ़ आ गई है। वो एक कुटीर उद्योग बन गया, जिनका एक ही काम है, उनको पैसा दिया जाता है, वो इसी तरह के कार्यक्रम बनाए, इसी तरह की बातें करें और झूठ फैलाएं। हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इस विचारधारा, ये जो हिंदू मुसलमान को बांटने वाली विचारधारा है, जिस विचारधारा ने देश का विभाजन करवाया, लाखों लोगों को मरवाया, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के नेता शामिल थे। पहले तो ये समझ लो, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें 3 गुट थे। और धर्मों की बात करें तो हिंदू भी थे, एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान थे,
जो ताकत जिनके हाथ में थी वो अंग्रेज लोग थे, जिनका हमारे ऊपर शासन था। पुलिस उनके पास, फौज उनके पास, हथियार उनके पास, और इनके बीच में एक व्यक्ति था गांधी, जो दोनों को साथ लेकर चलना चाहता था, जो ये मानता था कि ये देश सबका है, जो यहाँ रहता है ये देश उसका है। हिंदू मुसलमान का फर्क बनाया गया है, दोनों धर्मों में फर्क है, लेकिन मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो विचारधारा है गांधी को कोसने वाली और गांधी के बारे में ये अनर्गल और ये इतने शर्मनाक झूठ फैलाने वाली, उसके और विस्तार में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो गांधी है। जब तक गांधी का नाम रहेगा इस देश में और संसार में, ये ताकत पूरी तरह जीत नहीं पाएगी। गांधी को किसने मारा, हत्या किसने की, आपको पता है ना? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे किसी मुसलमान ने की? किसने की? हिंदू ने। शुक्र है कि एक हिंदू ने की। आपको ये पूछिएगा उन लोगों से कि नाथूराम गोडसे ने सिर्फ गांधी को ही क्यों मारा, जिन्ना को क्यों नहीं मारा? पाकिस्तान की मांग कौन कर रहा था? गांधी तो मरते तक दम तक उससे लड़ते रहे, उनका नहीं, मैं नहीं बंटने दूंगा देश को। सबसे ज्यादा मांग किसने की थी, सबसे ज्यादा जिद किसने की थी पाकिस्तान के लिए? जिन्ना ने। जिन्ना को क्यों नहीं मारा? क्योंकि जिन्ना को मार देते वो